लेकिन ठाकुर प्रियाकांत जी मंदिर को जब हमने ठाकुर प्रियाकांत जी पधारे थे 8 फरवरी 2016 में, 8 फरवरी 2016 में प्रथम दर्शन हुए थे। और इस साल 2021 जो अंक सबसे अच्छा माना जाता है सनातन धर्म में, 21, 11, 51, ये अंक जो है बहुत सुंदर माना जाता है। और 2021 में ये संयोग है, ये किसी के बनाने से नहीं बनता है, ये संयोग केवल ठाकुर जी स्वयं चाहें तभी बन सकता है। यानी 21 में, ये 22 में भी आ सकता था, 23 में भी हो सकता था, ये 19 में भी हो सकता था, 20 में भी हो सकता था, लेकिन नहीं, ठाकुर प्रियाकांत जी को ये मंजूर नहीं था। ठाकुर प्रियाकांत जी को क्या मंजूर है कि शुभ अंक में ही 5 वर्ष पूरे होंगे। यानी ठाकुर के प्रियाकांत जी भगवान के 5 साल दर्शन देते देते भगवान को 2021 में। और संयोग तीसरा भी है कि ठाकुर के जो 5 साल हो रहे हैं वो भी 8 फरवरी को ही हो रहे हैं। तिथि के अनुसार हम डेट के हिसाब से पाठ उत्सव नहीं मनाते हैं, तिथि के हिसाब से पाठ उत्सव मनाते हैं। बात गौर करने वाली बात है, आप ध्यान दें कि तिथि के हिसाब से पाठ उत्सव आपने पिछले साल देखे होंगे, 4 साल तिथियों के हिसाब से कभी जनवरी में आया है तो कभी फरवरी में फर्स्ट वीक में या लास्ट वीक में आया है। लेकिन 5 साल जिस दिन पूरे हो रहे हैं वो संयोग है कि वो पूरे हो रहे हैं 8 फरवरी को ही। कोरोना है लेकिन ठाकुर अपने आप संभालेंगे, हम अभी से उसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं। यानी ठाकुर के पाठ उत्सव की तैयारी, ठाकुर प्रियाकांत जी मंदिर के 5वें साल के पाठ उत्सव में हम अभी से तैयारी। और देखिए मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन हुआ, हम यहाँ रहे, संयोग ये भी है हम यहाँ रहे, इस बीच में हमने ठाकुर की आपने जो और भी सुंदर छवि बाहर लगी हुई हैं उसमें अब तक 4 साल तक पेंट नहीं हुआ था, यानी उनको सजाया नहीं गया था। ये प्रेरणा दी ठाकुर जी ने कि मेरे 5 साल आ रहे हैं भैया, अब तो कम से कम इनको सजा दो। तो आप यकीन नहीं करेंगे 3 महीने से ठाकुर की जितनी भी आप देख पा रहे होंगे, सुंदर छवियों के दर्शन कर रहे होंगे कि जितनी भी प्रतिमा हैं मंदिर के चारों तरफ लगी हुई हैं, उनको सजाने का कार्य पिछले 3 महीने से प्रारंभ करवा दिया ठाकुर जी ने अपने आप ही। और मंदिर में और भी जो व्यवस्था है उनको हमने, जैसे घिसाई है पत्थर की, कहीं कहीं पत्थर गिरा भी है, तो उसको भी हमने प्रारंभ करवा दिया है। तो आप सबको बता दें कि जिस प्रकार ठाकुर के दरबार को आपने सजवाया था और बनवाया था, प्रियाकांत जी के मंदिर को, आश्रम को आप लोगों ने, भक्त प्रेमियों ने ही बनवाया था। तो आज 5 साल हो रहे हैं। जब जैसे जैसे दिवाली आती है तो हम अपने घर को दोबारा से 1 साल में 2 साल में दोबारा से उसकी तैयारी करते हैं, यानी उसको सजाते हैं, पेंट करते हैं, कहीं कहीं कुछ हो जाता है तो मिस्त्री बुलाकर उसको दोबारा से ठीक करवाते हैं। यहाँ 5 साल हो गई, अनेक हजारों लाखों प्रेमी यहाँ पर, कथा श्रोतागण, श्रद्धालु, दर्शनार्थी आए गए। कई लोगों ने कहीं तोड़ा, कई लोगों ने कहीं जानबूझ के नहीं तोड़ा तो टूट गया, कहीं कुछ हुआ कहीं कुछ हुआ। 5 साल में बहुत सी कमियाँ इस समय नज़र आ रही हैं, आश्रम में भी और मंदिर में भी। तो हम चाहते हैं कि जिस दिन 8 फरवरी हो उससे पहले पहले सारी कमियों को हम लोग दूर कर दें। जब ठाकुर के 5 साल महोत्सव पाठोत्सव में मनाएं तो हम लोग उनको कमियों को दूर करके और इस पाठोत्सव को सुंदर तरीके से मना सकें और ठाकुर से कह सकें कि फिर से हमने आपका दरबार सजा दिया है और फिर से आप लोग भगवान के दर्शन सुंदर तरीके से, उसी ढंग से, जैसे लाइटिंग की समस्या है मंदिर की, आप सभी देखते हैं पहले जो 3 साल में जो लाइटिंग थी वो कम हुई है, वो कहीं न कहीं व्यवस्थाओं में कमी आई है। आश्रमों में कहीं कहीं लीकेज हैं, कहीं कहीं और भी समस्या हैं पानी को लेकर और भी रूमों को लेकर। तो अब हम एक ही लक्ष्य है हमारा कि हम ये जो आने वाले 2 महीने हैं, इस 2 महीने में हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, कम से कम जब आप आएंगे 8 फरवरी के समय पर तो आप लोग देख सकेंगे कि बहुत कुछ चेंज आपको आश्रम में, यानी जो कमियां अभी हैं वो उस समय पर दूर हो सकेंगी। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, इसमें आप सबका भी सहयोग हमको चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल हम संस्था अकेली कर लेगी। संस्था विश्व शांति मिशन
बिना आपके अधूरा है। आप लोगों ने सहयोग दिया तब ये आश्रम बना, तब ये मंदिर बना, तब जाके ये प्रांगण बना, तब जाके ये व्यवस्थाएं हुई, तब जाके और भी ज़मीन ली गई। तो आप सबके सहयोग से ही ये पॉसिबल हो पाया है। तो अब मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग 5 वर्ष पूरे होने पर पाठ उत्सव प्रिया कांजू मंदिर 8 फरवरी को, उस उपलक्ष्य में हम भागवत कथा का भी आयोजन रखेंगे और उसकी डेट लगभग 4 तारीख से शायद है, मैं 5 तारीख से 5 फरवरी से ये आयोजन पूरा शुरू होगा। 5 फरवरी से भागवत कथा का, उसका किस तरीके से आप लोग यजमान रूप में सम्मिलित हो सकते हैं उसकी भी जानकारी आपको देंगे। लेकिन ये दिसंबर की जो कथा आ रही है 24 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर, जो महाराष्ट्र के भक्त प्रेमी मुंबई पुणे या आसपास के लोग इस आयोजन को कराने में अपना सहयोग देंगे, तो उनके लिए भी खास समय है। और ये कथा ठाकुर प्रिया कांजू मंदिर के पाठ उत्सव की तैयारियों के लिए पहली कथा होगी 24 दिसंबर से। तो उसमें जो भी सेवा राशि आपके माध्यम से हमें प्राप्त होगी, क्योंकि इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 31 दिसंबर को भी रात्रि में कार्यक्रम होगा और 1 जनवरी में हम प्रवेश करेंगे। और उस दिन हम और भी रूपरेखा यहाँ बनाएंगे, जैसे महाराष्ट्री का मार्गदर्शन हमें मिलेगा और जैसे आप लोग की भी सलाहें रहेंगी, उसको भी हम मद्देनजर रखते हुए उसको आयोजन को सुंदर बनाएंगे। और 24 दिसंबर से जो भी आयोजन होगा, 24 दिसंबर का पहला आयोजन, तो उसमें जो भी राशि आएगी वो राशि पूरी की पूरी आश्रम की सुंदरता और सुंदर करने के लिए, आश्रम की जो कमियां उनको दूर करने के लिए, ठाकुर प्रिया कांजू मंदिर के सुंदर दरबार को सजाने के लिए उसमें वो लगाई जाएगी। तो आप सबसे निवेदन है कि आज भी जो आप सेवा करेंगे वो भी सेवा उसमें रहेगी। आज भागवत कथा पूरी हो रही है, तो आप सबसे निवेदन है कि आज से प्रारंभ करें। सुंदर घड़ी है, देव उठनी एकादशी भी आज है और हम लोग आज के दिन को सुंदर मानते हैं, क्योंकि आज से और भी सुंदर कार्य शादी से लेकर इत्यादि जिस प्रकार हम लोग और करते हैं, तो उसी तरीके से हम धर्म प्रेमी जनता जनार्दन आप सबसे निवेदन है कि आप जो भी इस आश्रम को सुंदर और भव्य बनाना चाहें, आप लोग अवश्य अपना सहयोग प्रदान करें। और जैसे जैसे महाराष्ट्री का मार्गदर्शन रहेगा वैसे वैसे हम आपको जानकारी, पाठ उत्सव के विषय में बीच में एक बार आऊँगा,